मुंबई में किशोर कुमार की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। कार ड्राइव करने का सीन था। अब प्रोड्यूसर किशोर कुमार के अतरंगी नेचर से वाकिफ थे, इसीलिए पहले ही कोर्ट से ऑर्डर निकलवा रखा था कि फिल्म के दौरान किशोर कुमार को डायरेक्टर का हर ऑर्डर मानना पड़ेगा। शूटिंग शुरू हुई। कार एक कोने से दूसरे कोने तक चलनी थी, लेकिन डायरेक्टर साहब कड्डी बोलना भूल गए। बस किशोर कुमार को मौका मिल गया और कार सीधा जाकर रुकी अपने शहर एमपी खंडवा में। ये केवल एक किस्सा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर किशोर कुमार का या किशोर दा का। वैसे उनकी लाइफ की कहानी भी ऊपर वाले ने किसी सिनेमा की तरह लिखी है। इसमें छोटे शहर के लड़के की कहानी है, कॉमेडी है, रोमांस है और फिर जिंदगी के धक्कों का थ्रिल भी है। केवल 58 साल जिया ये आदमी और 2900 से ज्यादा गाने गा गया और 4 शादियां कर ली। किशोर दा की हरकतें इतनी क्रेजी थी कि लोग कंफ्यूज रहते कि एक्टिंग कर रहे हैं या नॉर्मली ऐसे हैं या ये आदमी पागल ही है। ऐसे एक किस्सा है 1971 डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी आनंद का। मुखर्जी साहब ने किशोर कुमार से एग्रीमेंट कर लिया था कि उनकी ये फिल्म में एज ए लीड एक्टर काम करेंगे, पर किशोर दा का कोई खास मन नहीं था। मुखर्जी साहब ने सोचा एग्रीमेंट हो गया है, कहाँ जाएगा भाग के। शूटिंग की सब तैयारियां हो गई। ऋषिकेश मुखर्जी किशोर दा से फाइनल शूट से पहले मिलने उनके घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। किशोर दा ने अपना सर मुंडवा लिया था। लो बना लो मुझ गंजे को एक्टर। किशोर कुमार का असली नाम था आभास कुमार गांगुली। 4 अगस्त 1929 को खंडवा एमपी में एक बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ। खंडवा जैसे छोटे शहर से निकलकर पूरे देश में नाम बनाना ना उस वक्त आसान था और ना आज है, लेकिन किशोर दा की सक्सेस में एक बड़ा रोल उनके दादा मुनि यानी बड़े भाई अशोक कुमार का है। जब दादा मुनि अशोक कुमार का करियर पीक पर था, वो किशोर को अपने साथ लेकर मुंबई। किशोर गाने के शौकीन थे, इसलिए पहला काम मिला बॉम्बे टॉकीज में एज ए कोरस सिंगर। पर दादा मुनि चाहते थे कि किशोर एक्टर बने और एक्टिंग में पहला ब्रेक मिला 1946 में शिकारी फिल्म से, जब किशोर 17 साल के थे। हालांकि किशोर ने कई फिल्मों में काम किया पर उनकी फिल्में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही थी, कारण किशोर का रियल पैशन था सिंगिंग। अच्छा, दादा मुनि खुद बताते हैं कि बचपन में किशोर की आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं थी, गला बैठा बैठा रहता था। एक बार बचपन में धराती से उनके पैर की उंगली कट गई और वो दर्द से इतना चिल्लाए कि उनकी आवाज ही बदल गई और बेहतर हो गई। 1948 में फेमस म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश किसी काम से दादा मुनि के घर मिलने आए। उन्होंने किशोर को गाते हुए सुना और इनके अंदर के सिंगर को पहचान लिया और भाई की इज्जत से एज प्लेबैक सिंगर साइन कर लिया। जिद्दी फिल्म का गाना मिला कि मरने की दुआएं क्या मांगू। यहाँ से किशोर दा की सिंगिंग का करियर चल पड़ा, काम मिलने लगा और पैसे आने लगे। लेकिन आपको पता है, जिस दादा मुनि की वजह से इनको काम मिला था, उन्होंने ही इनसे काम छीना, फिल्म बॉम्बे टॉकीज से निकलवा दिया। कारण था किशोर दा की इंटरकास्ट मैरिज। 1950 में जैसे करियर में ग्रो कर रहे थे, इनकी मुलाकात हुई एक्ट्रेस रूमा गुआ ठकुरता से। प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। अपने किशोर दा थे बंगाली ब्राह्मण और लड़की थी कायस्थ। घर वालों ने साफ मना कर दिया, नहीं ये शादी नहीं होगी। लेकिन किशोर दा कहाँ सुनने वाले थे। 1951 में रूमा से शादी कर ली तो दादा मुनि अशोक कुमार ने गुस्से में बॉम्बे टॉकीज से निकलवा दिया। बुरा फेस चालू हो गया किशोर दा का। धीरे धीरे समय बदला। 1952 में एक बेटा हुआ अमित कुमार। गाड़ी पटरी पर लौट ही रही थी, काम मिलने लगा था, पर किशोर और रूमा के रिश्ते खराब होने लगे और 8 ही साल में 1958 में दोनों अलग हो गए। कोई बात नहीं साहब, जिंदगी है। किशोर दा अपने काम में लग गए। चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट जैसी मूवीज की। वैसे हाफ टिकट में गाना आया था, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए होए। अब इस गाने में मेल और फीमेल दोनों की आवाज है, किशोर दा की ही है। पहले लता जी इस गाने को करने वाली थी, पर जब वो नहीं आई तो मेल और फीमेल दोनों की आवाज है किशोर दा ने ही दे दी। वैसे किशोर दा लता दीदी का बहुत सम्मान करते थे। जब भी प्रोड्यूसर फीस पूछता तो हमेशा कहते लता दीदी से 1 रुपए कम देना। यहाँ तक कि अपनी लाइफ का आखिरी इंटरव्यू भी लता दीदी को ही दिया था। अच्छा, चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट के समय किशोर दा की मुलाकात सुपरस्टार मधुबाला से हुई। अपने टाइम की सबसे खूबसूरत भारत की मैरिलिन मोनरो। अब दोनों एक ही साथ काम करते और दोनों के ही दिल जख्मी थे। किशोर दा का डाइवोर्स हुआ था और उसी टाइम मधुबाला का दिलीप कुमार से 9 साल के रिलेशनशिप से ब्रेकअप। 1960 में दोनों ने शादी कर ली और घर वाले एक बार फिर नाराज, क्योंकि अब की बार बहू थी मुस्लिम। किशोर दा ने मधुबाला के पेरेंट्स को मनाने के लिए इस्लाम तक अपनाया, अपना नाम करीम अब्दुल रख लिया और अपने परिवार की खुशी के लिए हिंदू शादी भी की। लेकिन घर वाले नाराज ही रहे। किशोर दा मधुबाला के साथ कुछ दिनों के लिए लंदन चले गए। अच्छा, उस समय मधुबाला बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर्स ने किशोर दा को बताया कि मधुबाला के दिल में छेद है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही जिएंगी। अपनी ओर से किशोर दा ने मधुबाला का हर मुश्किल में साथ दिया। जब बीमार रहती तो अपने अंदाज में उन्हें हंसाते, इसीलिए 2 साल की जगह मधुबाला 9 साल तक जीवित रही। आखिरी दिनों में किशोर दा ने मधुबाला को उन्हें उनके घर छोड़ दिया था, या कहें अपने से अलग कर दिया था, क्योंकि इस वक्त पर उनके पास बहुत ज्यादा काम था और उन्हें लगा बेटर केयर सिर्फ घर वाले ही दे सकते हैं। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मधुबाला के बाद किशोर दा ने एक और शादी की
1976 में योगिता बाली से, लेकिन वो बस 2 साल ही चली और फिर योगिता बाली मिथुन चक्रवर्ती के पास चली गई। लेकिन इससे किशोर दा मिथुन से नाराज हो गए थे और काफी दिनों तक उनके लिए कोई गाना नहीं गाया। ऐसे ही अमिताभ बच्चन ने किशोर दा की एक फिल्म ममता की छांव में काम करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने एंग्री यंग मैन के गाने गाना भी बंद कर दिए थे। बाद में अमित जी ने उनके घर जाके उन्हें मनाया था। किशोर दा की फाइनल शादी 1980 में अपने से 21 साल छोटी लीना से। लीना की भी दूसरी शादी थी क्योंकि वो गोवा के सीएम दयानंद बंदोदकर के बेटे सिद्धार्थ की विधवा थी। किशोर दा एक फिल्म के बहाने 25 साल की लीना से मिले, फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। एक बेटा सुमित गांगुली भी हुआ। अच्छा, इस समय किशोर दा अपने पीक पर थे, उनके पास सब कुछ था। सोचा एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं। आर्किटेक्ट को बुलाया और अपनी कल्पना बताई। वो सुन के दंग रह गया। उन्होंने कहा कि ऐसा घर बनाओ जिसमें हर कमरे पानी ही पानी हो, इतना पानी हो कि बेडरूम से डाइनिंग तक नाव की सवारी करके आना पड़े। आर्किटेक्ट शॉक्ड पर किशोर दा रॉक्ड। इन्हीं सब कारणों की वजह से कोई इन्हें जिद्दी कहता तो कोई पागल, लेकिन वक्त आने पर इन्हें बदला लेना भी बाखूबी आता था। करियर के शुरुआती दिनों में प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा से काम मांगने गए तो चोपड़ा जी ने काम के नाम पर 10 शर्तें गिना दी। किशोर दा ने काम करने से मना कर दिया। लेकिन जब ये बड़े सिंगर बन गए तो चोपड़ा साहब को काम करता था इनके साथ। तब दादा ने शर्त रखी कि बी.आर. चोपड़ा की फिल्म में गाना तभी गाऊंगा जब चोपड़ा साहब धोती पहनकर पान खाते हुए टेबल पर खड़े होकर उनसे रिक्वेस्ट करने आएंगे, और चोपड़ा साहब ने ये किया। 13 अगस्त 1987 को किशोर दा ने एक फिल्म देखी। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगी और हार्ट अटैक से महान कलाकार हम सबको छोड़कर चला गया। किशोर दा को 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले। हिंदी के साथ साथ एसमीज, बंगाली, भोजपुरी जैसी कई भाषाओं में 2905 गाने गाए। जो किया कमाल किया, बेमिसाल किया। और इनके बाद आज तक कोई भी इतना मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट इंडस्ट्री को नहीं मिला। किशोर दा के अतरंगी किस्से हजार हैं। अगर इस वीडियो को आप प्यार देते हो और कहते हो तो एक और वीडियो करेंगे दादा पर। बाकी आप बताओ कि किशोर दादा का कौन सा गाना और फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और यारों, इस वीडियो को थोड़ा शेयर करो और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। बाकी जल्द मिलते हैं।